हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है +1 में डिस्कस कर रहे थे, +1 पार्ट में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भाई साहब जब भी कभी एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो, एक्सेलरेशन फिक्स्ड मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन थी कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s। याद रखें ये मोशन इक्वेशंस तभी इस्तेमाल होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक, इन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अब ये समझे, इसको पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमें एक खास तरह का मोशन आगे चल के पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, समझ में आया? तो क्योंकि आगे चल के मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, इसलिए इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। पहला लेक्चर है बेसिक एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक, तो इन फॉर्मूलों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, क्योंकि अभी हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो हमारे ज़्यादातर केसेस में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक समझ में, दोनों या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे, यानी मोशन कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक, तो जब भी कभी वन डायमेंशनल मोशन के सवाल लगाने हो, ठीक, तो देखो सबसे पहला काम तो ये करो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनो। ठीक, समझ में? अब मोशन या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई पे होगा या तो जेड पे होगा। ठीक, जिस भी एक्सिस में मोशन हो, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मान लिया मोशन एक्स एक्सिस पे है, तो एक जगह तो कहीं ओरिजिन होगा जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक, मान लीजिए तुमने बोला मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानूंगा और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानूंगा। जब भी कभी सवाल आए तो जिस भी एक्सिस पे मोशन हो, जैसे मैंने बोला कि भाई एक्स एक्सिस से मोशन हो रहा है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। ठीक, अब जो कुछ भी सवाल में दिया हुआ है, अब जो कुछ भी सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से लिख दो। मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, तो वो सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करो? सॉल्व करो। अगर ग्रेविटी के अंदर का मोशन है तो आप जानते हैं वाई एक्सिस पे मोशन होगा, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना। दूसरी बात है कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके हाथ में, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके हाथ में। ठीक है, समझ में? चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल लगाते हैं जिससे आपको क्लैरिटी से एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक, पहला लेक्चर है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका जो बहुत सारे बेसिक सवाल है वो आप क्लास 9 10th में पढ़ के आए हैं। चलिए पहला सवाल लिखिए। मान लीजिए एक लाइन थी, एक रोड थी, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए और बी के बीच का दूरी डी, ए और बी के बीच का दूरी कितना है? डी। हमसे बोला गया, क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पर जब एंटर करता है तो रफ्तार है v1, ठीक, और एक्सेलरेशन से चलता है, और जब बी से बाहर निकलता है, ठीक, तो बी पर इसकी रफ्तार है v2, दैट इज ये है वेलोसिटी एट बी और ये है वेलोसिटी एट ए, v1 और v2 मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक, v1 और v2, यहाँ पे रफ्तार है v1 और यहाँ पे रफ्तार है v2। ठीक, हमको बोला गया मान लो यहाँ कोई इनका मिड पॉइंट है सी, तो मेरे को बोला गया कि फाइंड वेलोसिटी एट सी। सी क्या है? मिड पॉइंट। सी क्या है? मिड पॉइंट। ठीक, चलिए पहला सवाल ट्राई करें। ठीक, 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करें,
ट्राई करने की कोशिश करें कि कैसे हो। चलो करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं c पर रफ्तार मान लो है v, c पर रफ्तार मान लो है कितनी v। हम ये भी मान लेते हैं कि भाई इसमें जो एक्सेलरेशन वो है a, राइट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन है कितना a, राइट हैंड साइड पे है तो प्लस साइन से लिख देता हूँ। a से b है तो चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट है कितनी d, इसको भी राइट साइड से लिख देता हूँ। ठीक, अब चलो करना शुरू करते हैं। तो जब कभी आप बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट पे होंगे, फॉर मिड पॉइंट, ठीक, तो मिड पॉइंट में देखो वेलोसिटी एट c मान लिया है v, इनिशियल वेलोसिटी यानी a पर रफ्तार थी कितनी v1। ठीक, समझ में है। अच्छा, चली गई दूरी a से लेके c तक, a से लेके c तक आधी दूरी होगी यानी कितनी होगी d/2। ठीक, और हमने मान लिया एक्सेलरेशन कितना है a, एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक, समझ में, तुम खुद ही सोचो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इनको लिंक करने वाला एक ही फॉर्मूला है, वो है ये। ठीक, तो यही फॉर्मूला लगा दिया। क्या लिखा, v² माइनस u² यानी v1² इज इक्वल्स टू 2ass की जगह d/2। अच्छा, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब ऐसे ही सोचो, जब तुम यहां से यहां बढ़े, ठीक, यानी कि जब तुम c से b गए तो फॉर c to d, फॉर c to d, अगर तुम c से b के लिए देखो तो भाई ये वाली रफ्तार है इनिशियल वेलोसिटी और ये वाली रफ्तार है फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी यानी v2² माइनस v2² माइनस v² इज इक्वल्स टू वही 2as यानी d/d में लिखो, मार दिया रास्ता। ठीक, समझ में, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है। ठीक, समझ में, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को क्या पुट कर दो बराबर। ठीक, तो ध्यान से देखो, v² माइनस v1² v² माइनस v1² इज इक्वल्स टू v2² माइनस v², ये इधर ये इधर। ठीक, समझ में, इनको एक्सचेंज करो। ठीक, समझ में, तो क्या होगा जल्दी देख लो, 2v, ध्यान से देखो, ध्यान दो, ये इधर गया ये इधर गया। ठीक, समझ में, तो क्या है 2v² इज इक्वल्स टू v1² प्लस v2², तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v1² प्लस v2²। बहुत बेसिक सा सवाल, फॉर्मूले का एप्लीकेशन, फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ठीक, इसको छाप लें सॉल्यूशन। चलो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इधर देखिए सवाल देखिए, हमको बोला गया, हमको क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, हमको बोला गया कि भाई साहब ये एक ब्रिज है, ए और बी के बीच में एक ब्रिज है, बड़ा ब्रिज, 500 मीटर लंबा ब्रिज है। ठीक, एक ट्रेन है,
ट्रेन बिल्कुल इस तरीके की, ठीक, एक ट्रेन है, ठीक, ट्रेन मान लो 200 मीटर लंबी है, ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 200 मीटर, ठीक, ट्रेन यहाँ से ऐसे इंटर करती है, ठीक, समझ में आया? हमको बोला गया बताओ ये ट्रेन जब इंटर करती है, ठीक, तो इंटर करते टाइम इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, समझ में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा जी, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हमसे बोला गया बताओ टाइम टेकन, बताओ टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द ब्रिज, टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द ब्रिज, पुल पार करने में कितना समय लगेगा, बताएं, ट्राई करें। चलो इसको देखो कैसे करोगे, देखो समझने की कोशिश करो कैसे करोगे इस सवाल, ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ट्रेन यहाँ पर आई ऐसे, ठीक, अब समझो ध्यान से, जब ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी, ठीक, तो ट्रेन चली 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 चली, सोचो कि अगला डब्बा है ट्रेन में, चली 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 यहाँ पहुँची, जब आप ट्रेन के साथ यहाँ पहुँचे तो क्या आपने पुल पार किया, नहीं किया, पुल का पार कब माना जाएगा, जब ट्रेन बिल्कुल ऐसे हो जाए, है ना, यानी जो अगला डब्बा है, अगला डब्बा वो ऐसे ऐसे आए और फिर अगला डब्बा यहाँ कहीं पहुँच जाए, जो ट्रेन का आगे वाला डब्बा है, यानी ट्रेन का अगला डब्बा कितनी दूर चला, 500 मीटर और प्लस 200 मीटर की ट्रेन है, प्लस कितनी मीटर की ट्रेन है, 200 मीटर की, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 500 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कितनी दूर ट्रेन चली, 700 मीटर्स, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान ले तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कितनी 20 मीटर, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बता दो, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको क्या बताना है, समय कितना लगेगा बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम को रिलेट करता है, फॉर्मूला है, याद करा दूं आपको, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यू को चली गई तो कितनी 700, s इक्वल्स टू ut यानी 20t प्लस हाफ एक्सेलरेशन यानी इनटू t स्क्वायर, ये बढ़ गया, ठीक, यानी क्या हुआ t स्क्वायर माइनस 20t सॉरी प्लस 20t माइनस 700 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को आपको इग्नोर करना है, ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला थे सवाल, ठीक, बाकी क्वेश्चंस आपके बुकलेट में होंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो पूछेंगे। हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। कई बार मोशन के दौरान दो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज का मतलब दो बॉडीज हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक, समझ में है, ठीक, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें टू बॉडीज का मोशन कनेक्टेड होता है, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक। तो अब जो हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव मोशन किस तरीके से देखते हैं, वहाँ पर एक कंसेप्ट काम में आता है रिलेटिव मोशन, ठीक, तो रीडिंग डालते हैं, एनालिसिस ऑफ, इस क्वेश्चन को उतार देता है, एनालिसिस ऑफ
relative motion in one dimension.